CSC 50,000 अंदर 6.5 लाख तक आपको एडमिशन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाकी राज्य की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसी और स्पेशल देखने को मिलेंगे संडे वाले टाइम पे आपको इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही है, आपको 6.5 लाख देखने को मिलेगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों कॉलेज एक्सपर्ट में। सो बच्चों, फाइनली अभी हमारे पास जोसा का चौथे राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं जिसकी 50,000, 60,000, 70,000 रैंक है, फिर भी उनको भी एक डिसेंट सा एक बढ़िया ब्रांच भी नहीं मिल पा रहा है। सो ये सबको लेके बच्चे बहुत घबरा चुके हैं कि मुझे कॉलेजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वेट, अभी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। वो क्या है? वो आपके पास है सीसब। जिन बच्चों ने जोसा के अंदर जो मिस्टेक्स किया था, जो अभी बहुत सारे मेरे बच्चे पास लाइक क्वेरी आई है, सर मैंने चॉइस फिलिंग मिस्टेक कर दिया था, लाइक मैंने ऑर्डर मिस्टेक कर दिया था, कई सारे बच्चों को छूट भी चुका है। तो इन सबको प्रॉब्लम जो आपने लाइक झेला है इन सबको जोसा के अंदर, तो इन सब का निवारण, आपका सॉल्यूशन एक ही ऑप्शन है, वो है कि आपके पास है, वो बच्चों आपके लिए है सीसब का ऑप्शन है। वो क्या है बच्चों? सीसब राउंड के पास आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पे पूरी की पूरी आप कहानी चेंज कर सकते हैं। मैंने उन सारे बच्चों को भी देखा है जिसकी 1 लाख 1.25 लाख रैंक है, वो भी एक अच्छा कॉलेज लेके गए लास्ट ईयर में, 2024 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये आप भी कर सकते हो। वो कैसे, क्या होगा? जिसकी लो परसेंटाइल रही उसको भी कॉलेजेस मिलेंगे। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जैसे कि मैं आपको जोसा का भी डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में सीसब का कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट सीसब के बारे में। हालांकि आप सबको शेड्यूल के बारे में पता होगा, नहीं भी पता होगा तो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके सामने। और साथ में मैं सारे एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई, ये 3 चीजों के ऊपर मैं डेडिकेटली इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट जिन बच्चों को भी जानना है 90 ट्रिपल जीएफटीआई के लास्ट जगह क्या कट ऑफ गया था सीसब राउंड में और इस साल क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा होगा, बट मैं हमेशा वही कहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आप देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता है कि मैं कितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और कितनी रिसर्च के साथ मिलता हूँ। आपने यहाँ जो भी हमारे पास टाइम व्यतीत करोगे, आधे घंटे चाहे 20 मिनट की जो वीडियो बन रही है, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी कंफ्यूजन होगा तो वो तो हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसका लोड नहीं लेना है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं लेनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, चलते बच्चों हम लोग आगे आगे। ठीक है, आप समझते बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि राउंड 4 का रिजल्ट आप सबके क्या हो चुका है, सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप मुझे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो कहीं ना कहीं, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं मुझे बताओ कि नहीं सर मैं आईआईटी में पहले सो चुका हूँ, बी वाले ऑप्शन यस मुझे कॉलेज तो मिल चुके हैं बट मैं एनआईटी और ट्रिपल के अंदर मैं पहले सो चुका हूँ। सी वाले वो बच्चे होंगे जो मैं जीएफटीआई को सर मैंने ले लिया है, वहां मुझे कॉलेज मिल गया है। और डी वाले वो बच्चे होंगे जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। तो आप कमेंट करो फटाफट आप जाओ कमेंट करो कि आप ए से लेके डी के बीच में कौन से वाले सेक्शन में आते हैं। मुझे जहां तक मेरे पास डेटा आया है, इस वाले सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, डी वाले सेक्शन में, जिसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मुझे फटाफट मुझे आप कमेंट में बताओ कि मैं सर इस वाले सेक्शन में आ रहा हूं। ओके, चलो अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे उससे डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले आपके पास ये शेड्यूल है, आपका कैसे शेड्यूल है जो ये जोसा का, ऑलरेडी आप सबको पता है इस शेड्यूल के बारे में, राउंड 1 राउंड 2। अब आपका राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है आपको 11 जुलाई को, 16 जुलाई को आपको राउंड 6 जो फाइनल राउंड होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम बताएंगे। ठीक है, ये आपका सीसब का है, क्योंकि आप सबके पास ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जो 24 से लेके आपका ये आपका जो है 26 तक ये आपके चलने वाला किस बात के लेके है, जिनको लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट का इश्यू था, वो चीजें यहाँ पे आपको देखने वाले मिलने वाला है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ से 30 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएगी सीसब राउंड के। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, 30 जुलाई से लेके आपका 7 अगस्त तक चलने वाला है। तो चीजों को आपको ध्यान रखना है और बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। ठीक है, सीसब राउंड एक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इनका सीसब राउंड 3 राउंड में होने वाला है, एक होगा 9 अगस्त को, दूसरा 14 अगस्त को, तीसरा 19 अगस्त को। इसके 3 राउंड में रिजल्ट आएंगे, वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कवर अप होते हैं ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि सीसब राउंड में आपका सिर्फ आईआईटी छोड़ के सब कुछ कंसिडर किया जाता है। जोशा में इस बार आपको सब कुछ किया है, जोशा में 6 राउंड हुए, इस बार आपको 3 राउंड में आपको देखने को मिलेंगे। जोशा के अंदर जेई एडवांस कंसिडर किया जाता है, इसमें सिर्फ जेई मेंस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? बाकी चीजें आप सब लोग जानते ही सबके बारे में, तो कुछ भी कहने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो पहला स्लाइड आया आपके सामने, मैं एनआईटी के कुछ टॉप के अच्छे कॉलेजेस एंड टायर 1 टायर 2 सबको मिक्स करके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ओपन कोटा के लिए, जहाँ पे क्या कटअप गया था लास्ट ईयर, जो कि इस साल आपके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे समझने की पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास लिस्ट में सबसे पहले कौन सा कॉलेज आ रहा है? लिस्ट में आईएसटी सिरपुर है। ठीक है, आईएसटी सिरपुर है, ये एनआईटी है। और मैं बात करूं लास्ट ईयर जोसा के अंदर जो आपको गया था अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 49,551 गया था एंड होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 50,745 गया था। अब यही ब्रांच आपको अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए आपको सीसा ब्राउन में लगभग आपको कितने गए थे? 64,000 के करीब रैंक गए थे। ठीक है, 64,000 समथिंग करीब आपको रैंक देखने को मिले थे। और आपको होम स्टेट वालों के बच्चे के लिए 70,400 रैंक पे आपको देखने को मिल रहा था। ओके, अब आते हैं हम लोग मेटलर्जी वाले ब्रांच में। मेटलर्जी आपको 50,000 जोसा के अदर स्टेट वाले बच्चों मिल रहा था, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 51,000 रैंक तक मिल रहा था। सीसा में आपको लगभग आपको 66,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही थी, होम स्टेट के अंदर आपको 67,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, माइनिंग की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे 53,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही थी जोसा के अंदर। वहीं तो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आपको लगभग 53,757 रैंक तक आपको होम स्टेट वाले बच्चों को देखने को मिल रही थी। यही अगर सीसा में जाते आप लोग 79,500 रैंक तक आपको देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कहाँ पे आप लोगों को? सीसा ब्राउन के अंदर। अगर वही बच्चा कोई होम स्टेट से आता है तो 89,000 से लेकर 90,000 रैंक तक आपको देखने को मिलेगी। इस कॉलेज का बच्चों हाईएस्ट पैकेज गया 56 लाख रुपीज और एवरेज ऑन एवरेज गया था 8.5 लाख रुपए यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों लोग यहाँ पे सीसा ब्राउन की बात करते हैं, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये टायर 3 एनआईटी में आता है आपके पास है। और ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की मैं बात करता हूँ तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीसा में 80,000 रैंक दी थी, होम स्टेट में आपको 80,000 रैंक दी थी। वहीं आप देखो जोसा में क्या होती है, जोसा में 51 से लेके 57,000 रैंक तक ये खत्म हो जाती है। ठीक है, 51,000 से लेके 60,000 तक बीच में। बट ये सीसा में जाता है तो आप देखो 20,000 25,000 रैंक का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो भी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको सीसा करना क्यों जरूरी है। देखो सीट्स बहुत बढ़ जाती है बच्चों, 10,000 12,000 9,000 सीट्स आपको हर साल देखने को मिलती है। और बहुत बच्चों को ढंग से नहीं पता होता है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है, तो इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, और इस बार ये चीजें आपने जो गलतियां की है ना, ये सुधारने का बहुत बढ़िया मौका है। और मैं ये कहूंगा आप सबको, अगर आप चीजें पिछली बार जो गलती की है जोसा में वो चीजें आप नहीं गलती करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कॉलेज एक्सपर्ट का आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। वो हमारा सीसा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कॉल भी कर सकते हो हमें, जहाँ पे प्रॉपर हम लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं और आपको अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं आपके हाथ में। वो एनआईटी जेएफ टाइप ले कर रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो फटाफट क्या करना है, आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे सलाहकार हमारे मेंटर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। जो बच्चे मिलना चाहते हैं मुझसे, मैं पटना में, कानपुर में, गोरखपुर में, मैं हमारे ऑफिस से आप हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, मुझसे इवन मिलना है तो मुझसे आप पटना में मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आप सबके लिए मैं इस साल करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि हम लोग सीसा में बहुत ही लिमिटेड बच्चे ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ लिमिटेड बच्चे करूँ, बहुत मैं भीड़ इकट्ठे नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो ताकि आप सीसा में वो चीजें गलतियां नहीं करो जो आपने जोसा में की। ओके, तो क्या करना है, नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करो और गाइड करो। ओके, अब चलो हम देखते हैं इसी कॉलेज का बच्चों केमिकल ब्रांच। ठीक है, केमिकल ब्रांच की बात करते हैं तो केमिकल आपको मिल रहा है 71,900 पे। ओके, समझ में आ रहा? ओके, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें बच्चों यहाँ पे 73,000 रैंक देखने को मिल रही है, मैकेनिकल आपको 60,000 की देखने को मिल रही है बच्चों यहाँ पे, और आपको मेटलर्जी आपको देखने को मिल रही है 76,000 की। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 44 LPA गया है और एवरेज 7.2 LPA देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों? एनआईटी दिल्ली का ऑप्शन है। ठीक है, एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एरोस्पेस जो 4 ईयर की जो ब्रांच थी, 4 ईयर वाली ब्रांच, ठीक है, तो वो आपको सीसा ब्रांच के अंदर बच्चों आपको लगभग आपको 18,680 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है और होम स्टेट वालों को 58,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। तो देखो बेनिफिट्स आप देख पा रहे हो, जिन बच्चों को कोटा मिल पा रहा है कितना बेनिफिट्स हो पा रहा है। ठीक है, अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं बच्चों, सिविल इंजीनियरिंग आपको 27,000 आपकी जोसा में मिल रही थी, होम स्टेट वालों को 36,000। वही अगर सीसा में जाता है बच्चा 35,000 तो सिर्फ ओपन कोटा के लिए हो गया सीसा में, बट जो चीजें 36,000 होम स्टेट वालों के लिए थी जोसा में, सीसा में सीधे 95,000 रैंक पे। तो चीजें आप उछाल देख पा रहे हो ना, 40,000 50,000 रैंक का उछाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल आपको 22,000 रैंक देखने को मिल रही है,
30,000 आपको होम हॉस्टल बच्चों के लिए देखने को मिल रही है। ठीक है, 61,000 आपको लाइक आपका होम हॉस्टल बचा जो सीसर में वहां पे देखने को मिल रही है। इस कॉलेज का बच्चों हाईएस्ट पैकेज गया है 82 LPA और एवरेज गया है 17.5 लाख। ठीक है, तो पैकेज के मामले में बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने है ऑप्शन NIT उत्तराखंड। ठीक है, NIT उत्तराखंड की बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग ये आपको मिल रही है 70,000 पे। ठीक है, होम शेड्यूल में 98,000 पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको मिल रही है 56,000 पे, होम स्टेट पे 64,000 पे। ठीक है, मैकेनिकल आपको मिल रही है इसका डेटा नहीं है, लगभग आपको होम स्टेट में जाती हो तो 1,26,000 तक आपको देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? NIT उत्तराखंड। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज गया है 12.5 लाख रुपए और एवरेज गया है 8.5 लाख रुपए। ठीक है, NIT हमीरपुर की बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। केमिकल आपको देखने को मिल रहा है 47,000 रैंक पे सीसा ब्रांड में। सिविल आपको 57,000 रैंक पे देखने को मिल रही है। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 49,000 में मिल रही है, होम में बच्चों के लिए 1.5 लाख तक मिल जाएगी। आपको मटेरियल साइंस आपको मिल रही है 58,000 पे और आपको होम बच्चों के लिए 1,72,000 मिल जाएगी सीसा में। मैकेनिकल आपको मिल रही है 43,000 पे और होम बच्चों की लगभग आपको 1.5 से 2 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज गया है 6 लाख और एवरेज आता है यहाँ पे 8.25 लाख रुपए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट NIT अरुणाचल और नाचल प्रदेश, क्योंकि अभी वो डिस्कस कर ही चुके हैं इस कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट हमारे सामने है NIT आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की बात करते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट में टायर 3 में आता है। सिविल आपको 1 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। कितने रैंक पे? 1 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल में बात करूं वो आपको लगभग 76,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स EC में बात करूं 62,000 रैंक तक CC से मिल रही है। सो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज आता है, अगर मैं बात करता हूँ इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज तो 47 लाख रुपीज आता है और एवरेज पैकेज की बात करूँ 7.5 लाख रुपीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है NIT पुडुचेरी। ठीक है, इस कॉलेज में बात करता हूँ तो देन इस कॉलेज के अंदर बच्चों जो सिविल इंजीनियरिंग जा रही है, सिविल आपको 69,000 रैंक तक देखने को मिलेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल आपको देखने को मिल रही है 44,000 पे सीसा में, मैकेनिकल 55,000 पे। ठीक है, हाईएस्ट इस कॉलेज का 24 LPA जा रहा है और एवरेज जा रहा है 7.9 अप्रॉक्स 8 लाख रुपए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ NIT सिक्किम की, सिक्किम के अंदर सिविल आपको 94,000 रैंक तक देखने को मिलेगी। वहीं पे होम स्टेट से तो उसको 6 लाख रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अब मैं बात करता हूँ ट्रिपल आपको 62,000 रैंक सीसा मिलेगी, मैकेनिकल 25,000 में। हाईएस्ट कॉलेज गया है 44 LPA और एवरेज 10 लाख रुपए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? NIT नागालैंड। ठीक है, NIT नागालैंड की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे 1 लाख रैंक तक देखने को मिलेगी। हाँ, आपको अगर होम स्टेट में ST से आते हो लगभग आपको 7 से 8 लाख तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, CSC आपको देखने को मिल रही है 50,000 रैंक तक, 6.5 लाख तक आपको होम स्टेट बच्चों की मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल आपको मिल रही है 82,000 रैंक पे, 97 लगभग आपको 9 लाख आपको बोल सकते हो अदर स्टेट होम स्टेट बच्चों को मिलेगी। EC आपको देखने को मिल रही है 65,000 पे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिल रही है 83,000 पे एंड मैकेनिकल आपको देखने को मिल रही है 90,000 पे। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज गया है 12 LPA, एवरेज पैकेज गया है 9 LPA इस कॉलेज का। ओके, दैट इज द बच्चों इस कॉलेज का कट ऑफ आप देखने को मिल गया होगा, जो कि मैंने कुछ NITs को कंसिडर किया यहाँ पे। आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट IIIT की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं IIIT की डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन IIIT में क्या कट ऑफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है IIIT कोट्याम। कोट्याम की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो कोट्याम के अंदर CSC में साइबर सिक्योरिटी आपको 26,000 2 में देखने को मिला था और आपको सीसा में 50,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। ठीक है, EC आपको मिल रही है 50,974 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 50,000 तक 50 लाख आपका हाईएस्ट आ रहा है, एवरेज आ रहा है यहाँ पे 11 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद से IIIT अगरतला की बात करते हैं यहाँ पे, CSC आपको देखने को मिल रही है 60,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। ठीक है, हाईएस्ट 60 लाख रुपए, एवरेज 18 लाख रुपए देखने को मिल रही है। ठीक है, IIIT रांची की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे EC और एस्पिरेशन देखने को मिल रही है 59,000 रैंक पे, EC आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 60,000 रैंक पे और हाईएस्ट पैकेज गया 28 लाख रुपए और एवरेज 12.5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हमारे सामने है IIIT कल्याणी, जो वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर जो CSC ब्रांच आपको देखने को मिल रही है बच्चों, यहाँ पे CSC मिल रही है 56,000 रैंक पे, EC आपको मिल रही है 66,000 रैंक पे। ठीक है, एंड हाईएस्ट कॉलेज गया पैकेज 44 LPA, एवरेज गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद है IIIT भागलपुर। IIIT भागलपुर की बात करते हैं, यहाँ पे CSC आपको देखने को मिल रहा है आपको 22,000 रैंक पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर 56,000 रैंक पे, EC आपको मिल रहा है 64,000 रैंक पे,
आपको मैट्रोटॉनिक्स आपको देखने को मिल रहा है 75,000 रैंक पे। इस कॉलेज का बच्चा जो भागलपुर का बिहार का है 39 हाईएस्ट जा रहा है, एवरेज 7.5 यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जीएफटीआई का आ रहा है। तो मणिपुर के अंदर सीएससी विद एआई डेटा साइंस आपको 53,000 रैंक देखने को मिलेगी, ओके। सीएससी आपको 88,000 मिल रही है, ईसी आपको 1 लाख तक मिल रही है, और इसी में स्पेशलाइजेशन 1,16,000 रैंक तक भी आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 40 लाख रुपए गया है, एवरेज 8 लाख रुपए गई है। ये हमारा क्या था बच्चों, ट्रिपल आईटी का ऑप्शन था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्ट हम लोग सबसे आखिरी में आ चुके हैं, वो हमारे पास है आपके पास जीएफटीआई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सबसे नंबर 1 जीएफटीआई आता है। ये 5 ईयर कोर्स होता है यहाँ पे। ये आपको 1,41,000 आपको सीसर में देखने को मिलेगी। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 23 लाख रुपीज है, एवरेज 7.3 एलपी है, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ताकि आपको चले इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही है, लगभग आपको 6.5 लाख रैंक तक आपको देखने को मिलेगी। सीएससी आपको लगभग आपको 98,000 देखने को मिलेगी। ईसी आपको 1,24,000 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट 9 लाख रुपीज है, एवरेज 6 लाख रुपीज है, ठीक है। ये पैकेज इस कॉलेज का। उसके बाद है NERISIT अरुणाचल प्रदेश में कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिल रही है 1,48,000 पे, ओके। सीसा में सीएससी आपको 98,000, एक सेकंड आपको सीएससी आपको देखने को मिल रही है 1,48,000 पे। मैकेनिकल आपको 1,60,000 देखने को मिल रही है। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 9.7 लाख रुपीज है, हाईएस्ट 6 लाख रुपीज है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है आपके पास ट्रिपल आईटी IIT रैम अहमदाबाद है। सिविल इंजीनियरिंग 1,17,000 देखने को मिल रही है। कंप्यूटर साइंस आपको 68,000 मिल रही है। इलेक्ट्रिकल आपको 1 लाख तक देखने को मिल रही है। मैकेनिकल आपको 1,74,000 देखने को मिल रही है, ठीक है। ये इस कॉलेज का आपको कटर देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आपका हो गया। सिविल इंजीनियरिंग आपको 2,30,000 तक मिल रही है। सीएससी आपको 1.5 लाख तक देखने को मिल रही है। ईसी आपको 2 लाख तक देखने को मिल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है पुडुचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये आपके सामने ये भी, यहाँ भी आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है श्री माता वैष्णो देवी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1,49,000 देखने को मिल जा रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 1,49,000 रैंक तक आपको देखने को मिल जा रही है। बायो टेक्नोलॉजी 2,60,000 तक मिलेगी। सिविल 4 लाख तक मिलेगी। सीएससी आपको 97,000 रैंक तक मिलेगी। इलेक्ट्रिकल आपको 2,47,000 मिलेगी। ईसी आपको 1,73,000 मिलेगी। मैकेनिकल आपको 2,81,000 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा ऑप्शन, ये जितने भी है गुरुकुल कांगरी वगैरह, आपको 2 लाख 3 लाख तक सारे के सारे कॉलेजेस आपको सीसर वार्ड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज द वीडियो। मुझे लगता है कि जो मैंने समझाया, जितना आपने टाइम दिया, पेशेंस लेके देखा, मुझे लगा कि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। काफी कुछ चीजें कंफ्यूजन आपका क्रिएट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे ने जोसा में प्रॉब्लम किया है, सीसर में नहीं चाहते प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो मैं कहूंगा हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है सीसर का, आप जाओ आज ही ज्वाइन करो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमारे पास है, बहुत ही स्मार्टली वे में हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं बच्चों को, जो कॉलेजेस मिलते हैं हमारे बच्चों को, ठीक है। वो चीजें कमेंट सेक्शन में हमारे बच्चे बताएंगे। आपके जो भी सवाल आ रहे हैं आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे, ओके। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, उम्मीद करते अच्छा ही लगा होगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।